हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुपद के करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। जानते हैं 10 से 15 नंबर खाली इसी चैप्टर से पूछता है। तो भाई साहब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ये क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव है। जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 से लेकर 2025 तक 26 तक, मैं उसमें से चुन चुन कर लाया हूँ। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है मैं वही क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूँ। एक एक क्वेश्चन रामबाण होने वाला है साबित, सीधे मैट्रिक के पेपर में आएगा वही क्वेश्चन, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसी बार भी वही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन बैंक से मैं चुन चुन कर लाया हूँ। इस वीडियो को बनाने में इतना मेहनत लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत मेहनत कर कर इसको क्वेश्चन को तैयारी किया हूँ, हाथ से लिख कर लाया हूँ, हाथ से। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिए। गणित के होने वाला है यदि बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हम हाँ तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आखिर क्यों कर ले? क्योंकि जो जो मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ हर विषय के मैं ऑब्जेक्टिव लाता हूँ भाई साहब। तो आपके पास वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पहुँचे जो कि आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं दावा दे सकता हूँ 100% गारंटी है कि यह इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं होगा। आपका मर्जी, चैनल मन कर तो सब्सक्राइब करे ना तो छोड़ दे, लेकिन एक काम अवश्य करिएगा, इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा जिसे मैथ में डर लग रहा है, और लाइक अवश्य करिएगा, एक सुंदर सा कमेंट करिएगा आपका कितना में कितना मार्क्स आया। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई 2026 के पेपर में आएगा। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? तो आप कहिएगा रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऐसा ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल है। कितना बार ऐसा कुल क्वेश्चन पूछ दिया है फाइनल परीक्षा में। बहुपद 6x² - 11x + 3 का शून्य का योग निकालना है। क्या निकालना है? शून्य का योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है? आप कहिएगा -b/a होता है। इतना तो जानते हैं। देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस, b का मान कितना दिया है -11, a का मान कितना दिया है 6, माइनस माइनस का हो जाएगा +11/6। तो बताइए आपका क्या आंसर यही था, 11/6। अब भी नहीं बुझा रहा है तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, 100% गारंटी है ऐसा पेपर में आएगा। कह दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है। 3 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। बहुपद y² - 6y + 8 का घात होगा। अब कहिएगा घात कैसे पहचानते हैं? तो देखिए इनके कपड़ा पर कितना है, आप कहिएगा इनका कपड़ा पे 2 है तो ये 2 घाती हो जाएगा। इस तरह दिया रहता है 3 तो ये 3 घाती हो जाएगा। ये घात वाला समझ कर रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² - 23 का शून्यक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए दिया है x² - 23 बराबर हो जाएगा 0, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +23। आप लोग जानते हैं इधर तो स्क्वायर हटता है तो उधर कर्नी चढ़ता है, तो कर्नी में कोई भी संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो ये हम लोग खोजते हैं प्लस और माइनस दोनों में कहाँ है। तो आप कहिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन इनका राइट ऑप्शन क्या है, सही है। क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्य का होती है? तो द्विघात बहुपद है नो, तो द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक होता है, एक घात वाले बहुपद को शून्य का होता है, 1 होता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए 100% ये भी गारंटी है ऐसा कुल पेपर में आएगा। यदि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अब की उस घड़ी निकाले थे अल्फा प्लस बीटा, अब की अली निकालना है अल्फा इंटू बीटा। सूत्र का होता है c/a। c का मान कितना दिया है 5, a का मान दिया है यहाँ पर 1, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। 7 के राइट आंसर क्या हो गया 5। अभी तक बताइएगा आपका
साथ में कितना मार्क्स आया। अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बाकी है, पूरा वीडियो अंत तक देख कर जाइएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप कौन है। तो देखिए ये द्विघात बहुपद के हो जाएगा, ये चार घात के, और ये वाला हो जाएगा त्रिघात बहुपद के। VVI सवाल है, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। लेकिन ऐसा कुल 9 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया हो। निम्नलिखित में कौन बहुपद में नहीं है। बहुपद में जब भी रूट में x आ जाएगा नो तो समझिए बहुपद में नहीं है। ये बहुपद में है, ये बहुपद में है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर गोल मोटोल हुआ है, रूट में x आ गया है। रूट में x नहीं चाहिए, बाटा में x नहीं चाहिए ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इनका राइट आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कॉमन रैखिकीय व्यंजक है। तो रैखिकीय व्यंजन के उसके होने चाहिए एक कपार पे। ये द्विघात हो गया, ये त्रिघात हो गया, और ये होता है द्विघात। ये क्वेश्चन VVI सवाल है, ये हो जाएगा A ऑप्शन। लेकिन सबसे मोस्ट VVI सवाल 11 नंबर, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा त्रिघात कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान पूर्वक रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्यक आएगा 2 नंबर में निकालने के लिए, और 1 नंबर 3 नंबर पक्का है यदि इस क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो। देखिए क्वेश्चन दिया है हम लोगों के पास, द्विघात बहुपद x² - 5x 6 है, तो इनका शून्यक निकाले। ठीक है, आइए हम लोग इनका शून्यक निकालते हैं। दिया है x², 5 को खंडन करने पर क्या आ जाएगा, 2x - 3x। अब इनका एक सूत्र यहीं पर देख लीजिए, जब 1 नंबर में आएगा बनाने के लिए। बताइए 3 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, 2 माइनस में है, आएगा तो प्लस में। इनका राइट आंसर हो गया 3 2। तो 3 और 2 कहाँ है, तो दिया है 2 3, तो हो गया C ऑप्शन। ये यदि निकालिएगा तो इनका यही हो जाएगा। यहीं प्लस में होता तो माइनस में होता, प्लस में होता तो माइनस में होता। ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक और योग इतना है तो इनका व्यापक रूप निकाले। आइए हम लोग निकालते हैं। पहले द्विघात बहुपद बराबर शून्यक का होता है x² अल्फा प्लस बीटा x माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए x² है तो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, x है तो x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -15। बस बन गया, इस सूत्र पर लगा दीजिए। देखिए x² है तो x² 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा +15। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, +15 पर है, कहीं पर हल ही नहीं है, तो लगता है क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, नहीं तो सूत्र गड़बड़ा गया है। इसे हम बाद में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x के शून्यक अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, C बटा में A। C का मान कितना दिया है -6, और A का मान दिया है 1, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा -6। तो फाइनली आकर 14 ठो ही ये क्वेश्चन था जो कि बार बार फाइनल परीक्षा में पूछता है। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बताना है आपका 14 में कितना मार्क्स आया। अवश्य हमें कमेंट करके बताइएगा आपका 14 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड के परीक्षा में। 14 ही में से घुमा घुमा कर पूछेगा। ठीक है, चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।